नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन की सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई अब टल गई है। अब 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर अगली सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ में याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन के वकील यानी कि मुकुल रोहतगी ने अपनी तबियत खराब होने की दलील देते हुए आज की सुनवाई टालने की मांग कर दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गौर करते हुए सुनवाई की अगली तारीख अब 18 सितंबर को मुकर्रर की है। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन से जमीन से जुड़े मामले और संपत्ति को लेकर पीएमएलए की धारा 50 और 63 के तहत पूछताछ के लिए ईडी ने समन जारी किया है। ईडी की ओर से जारी पिछले 3 समन पर सीएम नहीं पहुंचे। वहीं 23 अगस्त को उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर दी गई थी, जिसमें ईडी के समन की वैधता को चुनौती दी गई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के उस समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। दरअसल हेमंत सोरेन ने आज इस पूरे मामले में उनकी तरफ से पेश वकील ने कोर्ट में ये दलील दी और ये कहा कि चूंकि इस मामले में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा इस पूरे मामले की सुनवाई 18 सितंबर के लिए टाल दी जाए। हालांकि इस पूरे मामले में साफ तौर से अब सुप्रीम कोर्ट 18 सितंबर को सुनवाई करेगा। हेमंत सोरेन की तरफ से ये कहा गया है कि जिस मामले में ईडी जांच कर रही है उस मामले से संबंधित तमाम दस्तावेज पहले ही ईडी को सौंपे जा चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दुर्भावनाओं के चलते लगातार ईडी उन्हें परेशान कर रही है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करे और ईडी ने जो उन्हें समन जारी किया है उस समन पर रोक लगाए। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी तो सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत मिलती है या फिर नहीं। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। और सीएम हेमंत सोरेन के मामले में 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जेएमएम केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि न्याय की उम्मीद में ही हेमंत सोरेन कोर्ट गए हैं और अब सोमवार को इस पर अब अगली सुनवाई होनी है। जेएमएम ने कोर्ट से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद जताई है। हम लोग तो न्याय की उम्मीद में ही सुप्रीम कोर्ट गए हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोगों को न्याय मिलेगा। जिस उम्मीद से हम लोग गए हैं, न्याय की उम्मीद से, वो पूरा होगा। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के जशपुर जाने के दौरान थोड़ी देर के लिए रांची एयरपोर्ट पर रुके। इस दौरान जेपी नड्डा से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, सांसद संजय सेठ, दीपक प्रकाश, आदित्य साहू के साथ कई नेताओं ने मुलाकात की है। प्रदेश बीजेपी के नेताओं के उत्साह को देखते हुए जेपी नड्डा थोड़ी देर के लिए एयरपोर्ट के प्रदेश द्वार पर पहुंचे और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया, फिर वापस एयरपोर्ट के अंदर चले गए। वहीं इस मौके पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि बीजेपी हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है और इस बार झारखंड की सभी 14 सीट पर पार्टी का कब्जा होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के सवालों का सामना जरूर करना चाहिए। INDI जो बना रहे हैं, ये 2019 में भी बना था, जिसमें 9 लोकसभा कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, 4 झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ी थी और 1 आरजेडी ने। तब भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 12 सीट दी थी। और अभी तो इस राज्य सरकार से ये जो ठग गठबंधन की सरकार जो 4 साल से चल रही है, झारखंड की जनता काफी आक्रोश में है, निराश है। और ये 2024 के जो इस झारखंड में 2 लोकसभा हम लोग नहीं जीत पाए थे, वो दोनों लोकसभा चुनाव झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की झोली में देगी। केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है और कोई भी व्यक्ति हो कानून से बड़ा नहीं है। अगर हम हो चाहे आप हो, गलत किए हैं तो कोई भी एजेंसी अगर बुलाती है तो एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति को जाना चाहिए। तो अपने सिर्फ आपको पूछताछ करने ही बुला रहे हैं, तो क्यों आप भाग रहे हो डर से? तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है।
वहीं लोहरदगा में बंदोबस्ती को लेकर नगर परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां ट्रांसफर ऑर्डर निकलने के बाद अधिकारी पर कम रेट पर टेंडर का बंदोबस्त करने का आरोप लग रहा है। आरोप यह है कि नगर परिषद के पूर्व प्रशासक अधिकारी देवेंद्र कुमार ने संवेदकों से मिलकर ट्रांसफर ऑर्डर निकाल दिया। साथ ही खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ा तालाब में मछली पालन की बंदोबस्ती 62,500 रुपए में कर दी, जबकि पिछली दफा इसकी बंदोबस्ती 3,10,000 रुपए में हुई थी। वहीं मछली पकड़ने के नाम पर हर व्यक्ति से 300 रुपए की वसूली भी की जाती है। वहीं शिकायत मिलने पर नवनियुक्त प्रशासक ने बंदोबस्ती प्रक्रिया को स्थगित कर न्याय संगत कार्रवाई का भरोसा दिलाया। देखिए, ऐसा है कि पिछले बार जब ये टेंडर हुआ था तो 3 लाख से ऊपर में ये टेंडर हुआ था। इस बार टेंडर 60-65 हज़ार में दे दिया गया है, जो विशेष पदाधिकारी अपना मित्र को दिए हैं। और नियम कानून ऐसा बना दिए हैं कि दूसरा आदमी इसमें टेंडर अप्लाई कर ही नहीं सके। सिंगल पर्सन टेंडर दिया, उसको दे दिया गया। और इसमें झारखंड सरकार का राजस्व का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसमें नगर पालिका का मिली भगत है, इसलिए अपने दोस्तों को दे दिया है। हम मांग करते हैं कि दोबारा इस टेंडर को ख़त्म किया जाए और फिर दोबारा टेंडर किया जाए, ओपन टेंडर किया जाए। सुरक्षित जमा निर्धारण हमारे कार्यालय से किया गया था, जिसमें तालाब के जल क्षेत्र और उसकी प्रोडक्टिविटी के आधार पे ही हम लोग उसका सुरक्षित जमा निर्धारण करते हैं, और वही तय करके हमने नगर परिषद को फॉरवर्ड किया। हम लोगों ने टेंडर किया, पर ये कहीं न कहीं न्याय संगत नहीं मालूम हो रहा है। इसको फिर से रीवेरिफिकेशन करते हुए एक समिति गठित करके इसको हम लोग एक अच्छा से आगे प्रक्रिया पर लाने की कोशिश करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे में पाकुड़ के रहने वाले मिस्टर भंडारी की मौत हो गई थी। करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय कर जब एम्बुलेंस से मिस्टर भंडारी का शव पाकुड़ पहुंचा, तब शव देखकर परिवार के सदस्यों में कोहराम मच गया। मिस्टर भंडारी हिरणपुर प्रखंड के कदम टोला के रहने वाले थे और सोलन जिला के बद्दे इलाके में दवा कंपनी में काम किया करते थे। इसी दौरान बैंक के काम करने के लिए बाजार जाने के दौरान वो गाड़ी की चपेट में आ गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। वो काफी गरीब परिवार से आते थे, जिसकी वजह से परिवार शव लाने के लिए मजबूर था, और ऐसे में गांव के लोगों ने चंदा जमा कर एम्बुलेंस से उनका शव मंगवाया। वहीं परिवार के भरण पोषण के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी ने मार दिया। उसको 4 परिवार है, 4 परिवार को अभी कोई कमाने वाला नहीं है। इसका सारा खर्च सरकार को देना होगा। अभी कोई कमाने वाला ऐसा नहीं है, घर नहीं है, कर्ज भी है इसका। ऐसा मतलब खाने का भी बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत कर्ज है। बेटी भी इसको पढ़ाना है और शादी भी उसको कराना है, पढ़ा लिखा। और राजधानी रांची में लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर में आए दिन गोलीबारी और हत्या जैसी घटनाओं ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान लगा दिया है। राजधानी के ही ट्रैफिक हवलदार राजकुमार यादव पर एक अपराधी ने गुरुवार को पिस्टल तान दी। हालांकि 59 साल के हवलदार ने बहादुरी दिखाते हुए अपराधी का पीछा किया और उसे दबोचने की कोशिश भी की, लेकिन अपने ही विभाग से सहयोग नहीं मिल पाने की वजह से उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके। अक्टूबर में रिटायर होने वाले राजकुमार यादव गुरुवार की घटना से दहशत में है। ट्रैफिक हवलदार राजकुमार यादव से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में विधि व्यवस्था का क्या हाल है, उसकी एक तस्वीर दिखाते हैं। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। सीधे कहानी सुनिए राजकुमार यादव की जुबानी, जिनकी ड्यूटी राजधानी रांची के मेन रोड पर बिग बाजार के सामने है, और कल उन पर एक अपराधी ने पिस्टल तान दी थी जब वो ड्यूटी पर थे। हम उन्हीं से जानेंगे कल क्या हुआ था। कल हमारा नाम है हवलदार 191 राजकुमार यादव। 10 बजे करीब पत्नी के फोन आया डेरा से कि भतीजा के बुखार है, उल्टी हो रहा है, से आके दिखा दीजिए। तो हम यहाँ के पदाधिकारी जमदार साहब के सिपाही के कह के और टेम्पू पर बैठ के जा रहे थे। रातू रोड C32 क्वार्टर टीवी टावर भी डेरा है, और करलू ब्रिज भी टेम्पू वाला के हम थोड़ा सा बोले कि जल्दी निकलिए आगे से। तो वो पट सुकून हमारा कनपट्टी में सिक्सर सटाया, और जब हाथ हम मार रहे थे तो वो सिक्सर अंदर करके अब गाड़ी लेके भागना शुरू किया। तो मोटरसाइकिल वाला के कहे कि इसको आगे से रोको, तो ओवरटेक करके और रोका तो हाथ में हथियार ले था। तेलुगु बैनेट पर हम मारे एक मुक्का कस के, और तेलुगु बाएं काट के सीधे भाग रहा था हरमू चौक देने। उम्र कितनी थी उसकी? उम्र लगभग 35-40 वर्ष की उम्र था।
3 आदमी पीछे बैठल था, 2 गो आगे था। और जब हम शाहजहां चौक पर दौड़ के गए कि सिपाही बैठल था केबिन में, तो हम बोले कि ये भाई जमदार साहब कहाँ है, तो ना है। तो देखिए ना, वो एगो गाड़ी इनोवा है 17201 है कि 17001, बढ़िया से हम नहीं देखे, वायरलेस करिए ना। तो सिपाही बोला कि हम वायरलेस न करेंगे। एक बाद में हम फिर टेटरा से फोन से बात करके अरगोड़ा थाना में, इस बारे में कोई लिखित कोई आवेदन अरगोड़ा थाना में बड़ा बाबू के नाम से एगो आवेदन दे दिए। जो घटना जैसे जैसे घटा था तो एक आवेदन दे दिए और रिसीव करा के ले लिए। और रात भर हमको हदस में नींद नहीं पड़ रहा है। अब रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बहादुरी दिखलाई, पीछा किया अपराधी का, लेकिन अभी भी नर्वस हैं, खुद की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। आप समझ सकते हैं, राजधानी में जब एक ट्रैफिक पुलिस खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो आम आदमी की सुरक्षा किसके हवाले है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और देश भर में कुल 3167 बाघ हैं, जबकि बात झारखंड की करें तो पलामू टाइगर रिजर्व में केवल 1 बाघ ही मिला है। और ऐसे में पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की कमी को देखते हुए अब टाइगर रिजर्व के अधिकारी नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। टाइगर रिजर्व में बाघों को आकर्षित करने के लिए बोमा तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके तहत बेतला के हिरण और चीतल को पकड़कर बाघों के संभावित इलाके में छोड़ा जाएगा। इस तकनीक का प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ ही दूसरे अधिकारियों ने कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जाकर प्रशिक्षण लिया है। साथ ही टाइगर रिजर्व के ग्रासलैंड को विकसित करने में जुट गए। माना जा रहा है कि अगर बोमा तकनीक कारगर साबित हुई तो पीटीआर में बाघों की संख्या बढ़ सकती है। ले जाकर करके कान्हा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जाकर किए। वो लोग बूमा टेक्निक से चीतल को पकड़ते हैं और उसके बाद पकड़ करके उसको फिर जहाँ जंगल में छोड़ना रहता है वहाँ पर उसको रिलीज करते हैं। तो इसीलिए हम लोग जाकर के वहाँ ट्रेनिंग ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग बोमा टेक्निक से उसको बनाएंगे स्ट्रक्चर पहले, उसके बाद उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ में हम लोग यहाँ भी शिफ्ट करेंगे। कोर्ट क्षेत्र बनाने का एक ही मकसद था कि पीसफुल शांति वाली जगह जिसमें किसी भी आदमी को कैटल को जाना अलाउड नहीं था। केवल जो गांव है नजदीक वो वही जा सकते हैं। और जेएमएम केंद्रीय कार्यालय में आगामी चुनाव को देखते हुए सांगठनिक समीक्षा का दौर लगातार जारी है और इसी क्रम में गुमला और लोहरदगा जिला के पदाधिकारी और केंद्रीय समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने सांगठनिक विस्तार के साथ साथ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। विनोद पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप अपना वायदा पूरा किया है और राज्य के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना ही सरकार का एकमात्र लक्ष्य है। सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, चूंकि इस राज्य के लोगों ने सरकार से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से और खास करके माननीय गुरुजी और हेमंत जी से जो अपेक्षा की है, उस अपेक्षा को हम कैसे पूरा करें, इस दिशा में संगठन और सरकार लगातार प्रयासरत है। और बोकारो सदर अस्पताल में सिस्टम की बदइंतजामी से मरीज और उनके परिवार के सदस्य काफी परेशान हैं। मरीज अस्पताल के बेड पर डॉक्टर के आने की राह देखता रहा, लेकिन डॉक्टर उन्हें देखने तक नहीं पहुंचे। हालत यह है कि ओपीडी में भी मरीजों की भारी संख्या में भीड़ है। बोकारो सदर अस्पताल की ओपीडी में 600 मरीज प्रतिदिन डॉक्टर के पास आते हैं, जिस वजह से मरीजों के बैठने उठने की मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक भी व्यवस्था नहीं होने की बात कहते हैं, लेकिन जल्द ही इसे दुरुस्त करने का दावा भी कर रहे हैं। हुआ है, हम आए हुए हैं सोमवार से, लेकिन यहाँ कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्या कि यहाँ देखते हैं किन्हीं को भी अपना प्रॉब्लम सुना रहे हैं, जो यहाँ दर्द कर रहा है या ये कर रहा है, सभी का कहना है सर्जरी से दिखाइए आप, सर्जरी वाला डॉक्टर से। यहाँ सर्जरी वाला डॉक्टर का तो नाम ही निशान नहीं है, पूरा हफ्ता गुजरने को आया है। पैर फूल गया सर मेरा और आके एडमिट लिए हैं, पड़ल है, लेकिन डॉक्टर उक्टर तो कुछ अभी तक नहीं। पड़ल है। आए हम कल
10 साल तक डॉक्टर नहीं देखा? नहीं। लेकिन अमूमन अगर देखा जाए तो हमारे सदर अस्पताल में सर्जरी के मरीज आ तो रहे हैं, लेकिन जैसा कि मेरी नियुक्ति यहाँ अभी पिछले 1 महीने से ही हुई है, मैंने देखा है कि सर्जरी का ग्राफ बहुत ही कम है। एक डॉक्टर हमारे यहाँ DMFT से डॉक्टर दीपक साहू आए भी थे, जिनके आने से यहाँ पे सर्जरी की संख्या बढ़ी थी, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद से यहाँ पे सर्जरी की संख्या थोड़ी कम है, जिसके लिए मैं डॉक्टर अरुण से बात करूंगा कि यहाँ पे जो गरीब मरीज लोग आते हैं उनको हम लोग सर्जरी की सुविधा यहाँ पे वो उपलब्ध करा। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए देवघर पुलिस इन दिनों महाअभियान चला रही है। इसकी शुरुआत खुद पुलिसकर्मियों से की गई है और इस दौरान 12 से अधिक पुलिसकर्मियों का चालान काटा गया। वहीं गाड़ी जब्त करने के साथ ही उनके लाइसेंस रद्द करने के लिए परिवहन विभाग को भी लिखा गया। देवघर पुलिस महाअभियान के दूसरे चरण में आम जनता को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ा रही है और इसके तहत गाड़ी चलाने वालों से लाइसेंस पास में रखने के साथ हेलमेट पहनने और बाइक पर दूसरे सवार को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं 4 पहिया गाड़ी चलाने वाले लोगों को सीट बेल्ट बांधना जरूरी है और इसमें न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि गाड़ी चलाते वक्त यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें, हेलमेट पहनें, सावधान रहें, अपने तमाम कागजात जो जरूरी हैं साथ ही रखें। जो दिशा निर्देश है उसी के मद्देनजर हम लोग यहाँ पे चेकिंग अभियान कर रहे हैं और इसमें सभी वर्ग के, चाहे वो पुलिस के हों या किसी भी वर्ग के हों, जो आम नागरिक सभी को काटा जा रहा है। जो नियम संगत जो प्रावधान है उसके अंतर्गत लाइसेंस सीज की जा रही है, वाहन जिनका लाइसेंस है उनका वाहन सीज किया जा रहा है। तो जो प्रावधान है उसी के अंतर्गत किया जा रहा है और आम जनता से भी ये अपील रहेगा कि 4 व्हीलर्स में सीट बेल्ट अवश्य पहने सभी लोग। पिलियन राइडर्स जो 2 हैं आगे पीछे बैठने वाले दोनों हेलमेट का लगाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें और जो नियम है ट्रैफिक का उसका बिल्कुल अक्षर सा पालन करें। और रांची के पहाड़ी शनि मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शनिदेव के जन्मोत्सव के मौके पर मंदिर प्रांगण में विशेष तौर पर आरती का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। शनिदेव की जयंती के मौके पर मंदिर प्रांगण में भंडारा और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। बाबा का से स्नान होता है और बाबा का धूमधाम से पूजा पाठ होता है, भंडारा भी उनके नाम से होता है और बाबा के सिर जो तिल जोत पर चढ़ाने से बाबा शनि बाबा के सब बहुत पसंद होते हैं। अगली खबर रामगढ़ से आपको बताएं, जहां पतरातू प्रखंड की CCL नया नगर बरकाकाना में राजकीय मध्य विद्यालय के अधिकांश कमरे जर्जर हो चुके हैं और हल्की बारिश में ही कमरों की छत से पानी टपकता रहता है और ऐसे में अधिक बारिश होने पर बच्चे छाता लगाकर कक्षा में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। स्कूल के 22 में से 20 कमरे जर्जर अवस्था में। इस स्कूल की मरम्मतीकरण का जिम्मा पहले CCL के पास था। वहीं रामगढ़ DC ने स्कूल के हालात पर संज्ञान लिया और इसकी मरम्मतीकरण का काम CSR फंड से कराने का भरोसा दिया है। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ से संवाददाता जावेद खान। राजकीय मध्य विद्यालय CCL कॉलोनी नया नगर बरकाकाना में आप हमारे पीछे देख सकते हैं विद्यालय के हालात को। दरअसल ये विद्यालय पूरे तरीके से जर्जर हो गया है। देख सकते हैं छतों से यहाँ पर छड़ दिख रहा है, पानी का रिसाव होता रहता है। इसी में बच्चों को छाता लगा करके पढ़ाई करनी पड़ती है। खास करके जब बारिश होती है उस समय में ज़्यादा परेशानी होती है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से किस तरह से यहाँ पर डेस्क लगा हुआ, उस पर पानी गिर रहा है। बच्चे जो है परेशान होते हैं, शिक्षक भी परेशान होते हैं। बताया गया कि यहाँ कुल 22 कमरे हैं जिसमें से 20 कमरे इसी तरह से क्षतिग्रस्त है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से विद्यालय के हालात हो गए हैं। इसके बारे में जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को अवगत कराया गया है। विद्यालय भवन की स्थिति बिल्कुल जर्जर है। इससे जिले के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों को भी मैंने इसकी स्थिति से अवगत करा दिया। अभी तक जो स्थिति है वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। लगभग मैं 1 वर्षों से दिया हूँ जिसकी छाया प्रति मेरे पास। कितने कमरे हैं, कितने डैमेज हैं? इस विद्यालय में कुल 22 कमरे हैं जिसमें केवल 2 कमरा सही है, शेष 20 कमरे बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। सर यहाँ पे पानी चूता है और इसी में दिक्कत से हम लोग को पढ़ाना पड़ता है और छड़ भी दिखता है। आप देख ही सकते हैं पूरा पानी चू रहा है
और ऐसे तकलीफ में किसी के माथा में भी गिर सकता है। हम लोग का स्कूल बहुत जर्जर है, हम लोग को बहुत परेशानी होती है। हम लोग ऊपर से हम लोग का छत से नीचे पानी गिरता है, हम लोग को छाता लगा करके बैठना पड़ता है। बरसात में हमेशा ऐसे ही गिरता रहता है? हाँ, यहाँ पर हमेशा गिरते रहता है, हम लोग को छाता लगा कर बैठना पड़ता है। अभी मेरे संज्ञान में आया है कि सीसीएल कॉलोनी का जो नया नगर स्कूल है, मिडिल स्कूल, उसमें कुछ कमरों में काफ़ी ज़्यादा सीपेज है। तो प्रयास करते हैं कि कहीं जिला फंड से या CSR से उसकी मरम्मती करवा सकें। जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया है, लेकिन कोई भी इसकी सूझ लेने वाला नहीं है। शायद एक बड़ी दुर्घटना का लोग इंतजार कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।